प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे इनवर्स फंक्शन पर। उनमें हमने सिद्ध करना, प्रतिस्थापन द्वारा हल करना ये सीखे हैं। आप उनसे संबंधित समस्याओं को देख रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम सरल करना सीख रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्राप्त करना, कि हम किसी भी प्रकार की इनवर्स की समस्या में उसका सरलीकरण करके एक्स का मान कैसे प्राप्त करेंगे। उनके अंदर हम प्रतिस्थापन का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ छोटी समस्याएं लेकर चलते हैं। जैसे आपको दिया गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स एक्स और इक्वल्स टू है π/4। ये आपको दिया गया। आपसे कहा गया कि इसे सरल करें। आपको x का मान प्राप्त करना है। यहां एक साइन इनवर्स की फॉर्म में है, एक कॉट इनवर्स की फॉर्म में है। तो ये तो हम जानते ही कि हमें दोनों को किसी एक ही फॉर्म में लेना होगा। चाहे हम इसे साइन इनवर्स में लें, चाहे हम इसे कॉट इनवर्स में लें, चाहे हम दोनों को टेन इनवर्स में चेंज करें, चाहे हम दोनों को कॉस इनवर्स में चेंज करें। आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। कैलकुलेशन के बड़े छोटे होने का फर्क पड़ सकता है, बाकी परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं इस साइन इनवर्स 1/√5 को कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूं। तो देखें आपको दिया है साइन इनवर्स 1/√5, मैंने माना x। तो यहां से साइन x इक्वल्स टू 1/√5 बना। एक राइट एंगल ट्राइंगल पर जाएं हम, तो हम देखेंगे कि यहां लंब 1, कर्ण √5। तो हमारा आधार बनेगा √5 का स्क्वायर 5 - 1 4 का वर्गमूल 2। अब इसे यदि मैं 10 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम यहां से 10x इक्वल्स टू लिखेंगे लंब बटे आधार मीन्स 1/2। तो हम x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2 यूज करेंगे। इसे मैं 10 इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं 1/2, और कॉट इनवर्स को भी हम 10 इनवर्स में चेंज करें तो हम उल्टा करके 1/x लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू है हमारा π/4। अब हम इन दोनों में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल्स टू π/4। इस 10 इनवर्स को उस पक्ष में लेकर जाएंगे तो उस तरफ बन जाएगा 10 π/4, और इधर हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2x एलसीएम आया, नीचे भी 2x एलसीएम आया, वो तो कैंसिल हो जाना है। तो हमारे पास ऊपर बचा x प्लस 2, नीचे बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 π/4। हम जानते हैं 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। x वालों को हम एक तरफ लें, 2x में से x को लेस किया तो x बचा, 1 को हम इस तरफ लेकर आए तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। ये हमारा सरलीकरण था, x का मान प्राप्त करना था। इसी प्रकार की एक प्रॉब्लम पर हम और विचार करते हैं। हमें दिया गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस a² अपॉन 1 प्लस a² प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस b² अपॉन 1 प्लस b² इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। यहां भी आपसे कहा गया है कि आप इसका सरलीकरण करें, मतलब x का मान प्राप्त करें। तो यहां हमें x का मान भी प्राप्त करना है, जो संभव हो वो फॉर्मूला भी यूज करना है। और आप यहां देखेंगे कि यहां हमें आवश्यकता प्रतिस्थापन की भी है। तो मैं यदि यहां a और b की जगह
कुछ प्रतिस्थापन करता हूं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो a की जगह तो हम रख सकते हैं tan θ1 और b की जगह भी हम रख सकते हैं tan θ2। आपको बस ये विचार करना है कि a और b के स्थान पर हम ऐसा क्या रखें जिससे कि यदि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आप जानते हैं कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर cos 2θ का फॉर्मूला होता है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, हम उसी का प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहां से चेंज होने के बाद हम θ = tan इनवर्स a लिख पाएंगे और यहां से θ2 हम tan इनवर्स b लिख पाएंगे। ये वैल्यूज हम यहां पुट करें तो हमारा क्वेश्चन बना cos इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर θ1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर θ2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ2। ये cos θ1 की वैल्यू है और ये cos θ2 की वैल्यू है, इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x एज इट इज। तो हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 2θ1। इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 2θ2 और इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स से यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। तो 2θ1 + 2θ2 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ हम 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों पक्षों में सभी पदों में है। तो यहाँ हमारे पास बचा है θ1 + θ2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x। θ1 की वैल्यू हम पुट करें tan इनवर्स से, θ2 की हम वैल्यू पुट करें tan इनवर्स b और इक्वल्स टू हमारे पास है tan इनवर्स x। अब आप देखेंगे कि tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है tan इनवर्स ऑफ a + b अपॉन 1 - ab इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। दोनों पक्षों में हम कंपैरिजन में यदि देखें तो हम यहाँ tan इनवर्स को छोड़ सकते हैं। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिली a + b अपॉन 1 - ab, जो कि हमारा सरलीकरण हुआ और x का मान प्राप्त करना हुआ। अब हम इसी पर आधारित कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स और अच्छी समस्याएं देखते हैं। जैसे आपको दिया गया 2 tan इनवर्स ऑफ रूट a - b अपॉन a + b tan x/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ b + a cos x अपॉन a + b cos x। ये आपको प्रूव करना है, दोनों पक्षों को बराबर बताना है, सिद्ध करना है। तो हम इस LHS को लेकर चलते हैं, या दोनों की एक साथ बात कर लें। मैंने 2 को यहीं छोड़ा और tan इनवर्स रूट a - b अपॉन a + b tan x/2 इस पूरे को माना थीटा। तो हम यहां देखें कि tan इनवर्स को यदि इस पक्ष में लेकर जाएंगे तो हमें tan थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा रूट a - b अपॉन a + b tan x/2। अब हमने इसे थीटा मानकर tan थीटा की वैल्यू ले ली, जबकि हमें लाना इस प्रकार से है। तो हमें cos की फॉर्म में यदि लाना है तो हम अब डायरेक्टली cos 2 थीटा के फॉर्मूले पर जा रहे हैं। हम जानते हैं वी नो cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां हम इस टेन थीटा की वैल्यू यूज करेंगे। हम यहां दोनों पक्षों को एक साथ प्राप्त करने वाले हैं, तो यहां टेन थीटा की वैल्यू हम यहां से उठाकर पुट कर दें, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू बना 1 माइनस स्क्वायर में हमें करना है तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी में इसे लिख दू, रूट हट गया स्क्वायर करने पर, और ये बना टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, इसी प्रकार हम नीचे चलें तो 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, साथ रहें। ए प्लस बी को ऊपर और नीचे मैं दोनों जगह एलसीएम लेकर कैंसिल कर रहा हूं, तो हमें यहां से कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू मिला ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, इसी प्रकार यहां a प्लस बी प्लस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू। अब यहां एक काम करेंगे हम, a और a दोनों को एक साथ करें और b वालों को दोनों को एक साथ करें, तो यहां a मैंने कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहां इस a के साथ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई में है, a को हम कॉमन ले चुके तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा। इसी प्रकार यदि हम b पर जाएं तो b को मैंने कॉमन लिया, यहां 1 बचेगा, यहां माइनस माइनस प्लस और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से गुणा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा अपॉन, इसी प्रकार हम यहां भी इन्हें कलेक्ट करें, a को कॉमन लिया, यहां से 1 बचा, यहां a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बना, b वालों को साथ करें तो b को कॉमन लिया तो यहां से तो 1 बचा, यहां b के साथ माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू गुणा हुआ तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बना। अब हम अंश और हर दोनों में इस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का प्रत्येक पद में भाग दे रहे हैं, आपको सब में भाग देना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का मैं भाग दूं तो यहां से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के अपॉन में आना है, तो ये बनेगा a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, इसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग दिया तो ये बचा ओनली b। इसी प्रकार यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग दिया तो यहां बचा ओनली a, और इसी प्रकार हमने वहां भाग दिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस एक्स का फॉर्मूला है, तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं a कॉस एक्स प्लस बी अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। ये हमें प्राप्त हुआ है कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल्स टू। अब यदि हम इस कॉस को इस पक्ष में ले जाते हैं तो 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स दिस, 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ a कॉस एक्स प्लस बी अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। थीटा हम मानकर चले थे टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन एक्स बाई टू को, तो अब यदि हम इस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दें टेन इनवर्स ऑफ दिस, तो हमें ये पूरा का पूरा प्राप्त हो गया कि 2 टेन इनवर्स ऑफ रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन एक्स बाई टू इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ b प्लस a कॉस एक्स अपॉन a प्लस b कॉस एक्स। तो हमारी
इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते ही नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो वापस यही प्राप्त होगी और हमें यही प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए यहां हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से एक के बाद दूसरा कनेक्ट हो रखे हैं। यदि लास्ट में हमारे पास कॉट इनवर्स है और वो साइन के अंदर है, तो यदि हम कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करें तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें जो भी प्राप्त होगा हम tan इनवर्स से कॉस में ले जाएंगे। तो हमें इस प्रकार का परिवर्तन करते हुए यहाँ चलना होगा। तो हम सबसे पहले इस कॉट इनवर्स x को साइन में चेंज करते हैं। LHS लेकर चलते हैं हम। तो हमने LHS को लिया जो कि है हमारी कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। इस तरफ हम राइट एंगल ट्राइंगल लें, कॉट इनवर्स x को चेंज करके चल रहे हैं। तो मैंने इक्वल्स टू y माना, तो कॉट y इक्वल्स टू x ले सकता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम गए तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कर्ण हमारा बना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे कि हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख पाएंगे 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि साइन और साइन इनवर्स दोनों यहां कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिला कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें फिर से इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करने की आवश्यकता है, तभी हम cos से cos इनवर्स को कैंसिल कर पाएंगे। तो हम फिर से राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। हमें चेंज करना है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब डायरेक्टली चलें। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार 1 एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हम कर्ण निकालें, दोनों का वर्ग करके जोड़ा तो 1 और 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसे लिखना है कॉस की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि कॉस की फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना होगा आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर्ण है हमारा रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कॉस इनवर्स की फॉर्म में इस tan इनवर्स को यहां पुट करें तो हमें मिला कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहां इस cos से cos इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें मिला रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी RHS है और हमें यही सिद्ध करना था। अभी हमने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में इनवर्स फंक्शन पर कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए हैं। अब आप इन्हीं से संबंधित बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपको जो भी समस्याएं महसूस होती हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ पाते हैं, उनके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।